धोखा नंबर 1। ये देखिए तारों के नीचे ज़मीन काट रखी है। और जब इन तारों के नीचे कोई इंसान जाता है, क्योंकि ये करीबन 33,000 या 40,000 वाली लाइन है, जब इन तारों के नीचे कोई जाता है तो उसे शॉक लगता है इसके नीचे, मतलब अर्थ मारता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लॉटिंग कर रखी है, ये पूरी की पूरी प्लॉटिंग कर रखी है। तो ये हमारा धोखा नंबर 1 हो गया। और जो दूसरा स्कैम है, दूसरा स्कैम कुछ इस तरीके का है कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ से फसल ये पूरी की पूरी पीली हुई पड़ी है, इसके नीचे गैस लाइन जा रही है, इसलिए यहाँ से फसल पीली हुई पड़ी है और आगे से अगर आप देखेंगे तो हरी हुई पड़ी है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, वो कैसे कैसे करके तो बेचारे बड़ी मिन्नतों के साथ तो पैसे जोड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे जोड़ते हैं। और जो कॉलोनी वगैरह जो काटते हैं वो क्या करते हैं, ये आईजीएल की जो गैस लाइन होती है ये ज़मीन के अंदर जा रही होती है, तो इसके ऊपर ही कॉलोनियाँ काट देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब हम रजिस्टर ऑफिस जाते हैं कि भाई हमारी रजिस्ट्री होगी आज हमारे प्लॉटों की, तो उस वक्त क्या होता है कि जो रजिस्ट्री करता है उसे सिर्फ अपने स्टैम्प से मतलब होता है, यानी कि स्टैम्प 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, 10,000 के, 5,000 के, उसे सिर्फ अपने स्टैम्प से मतलब होता है। ठीक है, सरकारी आदमी स्टैम्प देखेगा, हाँ भी स्टैम्प बोले हैं, वो किसी भी ज़मीन की बिना देखे बस केवल खसरा नंबर चेक करेगा, ये फलाना खसरा नंबर है ना। वो ज़मीन देखने जाते हैं वहाँ पे कि ज़मीन कहाँ पर है, कौन सी ज़मीन बिक रही है, बस लिया और स्टैम्प लगा दिया। तो जो दूसरा स्कैम है वो ये है, क्योंकि जब इंसान नया नया ज़मीन खरीदने आता है ना, तो ज़मीन का उसे बेचारे को इतनी खुशी होती है कि ना तो वो ये देखता है कि उसके ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहे हैं, ज़मीन उसके आसपास है, ठीक है, ना वो ये देखता है कि ज़मीन के नीचे गैस की लाइन जा रही है। बस बेचारा खुशी खुशी में क्या करेगा कि ज़मीन खरीद लेगा, और ज़मीन खरीदने के बाद में ज़िंदगी भर बेचारा पछताएगा। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, कभी भी अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कोई गैस लाइन ना जारी हो, आपके आसपास हाई टेंशन तार ना जा रहे हों। ज़मीन जब आप ख़रीद रहे हो तो सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका तुरंत की तुरंत दाखिल खारिज कराया जाए, ये हमेशा याद रखिए। तो ये इस वक्त मैं हाई टेंशन तारों के नीचे खड़ा हूँ, और आप अगर गौर से सुनेंगे तो इन तारों की आवाज़, यानी कि करंट की आवाज़ नीचे तक आ रही है। और लाइन के बिल्कुल बगल में अगर आप देखेंगे तो लाइन के बिल्कुल बगल में, ये देखिए लाइन के बिल्कुल नीचे कॉलोनी काट रखी है। तो जो गरीब आदमी होते हैं ना, वो बेचारे ले लेते हैं, वो सोचते हैं यार पता नहीं कभी फिर ना मिले। और इधर देखो ये गैस की लाइन जा रही है, तो जो गरीब, और देखो इधर भी कॉलोनी काट रखी है तारों के नीचे ही। तो जो गरीब आदमी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार लेने के बाद में हम ले लेंगे कि यार किस्तों पे मिल रही है या सस्ती मिल रही है, क्यों मिल रही है। भैया जो आप लोग हो ना, और मैं भी हूँ उनमें, हम लोग ना बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो कभी भी जब आप प्लॉट लेने जाएं या कोई भी चीज़ लेने जाएं, तो कभी भी ये मत सोचो कि दुनिया का आखिरी प्लॉट है या इसके बाद कोई प्लॉट मिलेगा ही नहीं, ये मत सोचो कभी भी। या ये दुनिया की आखिरी गाड़ी है, इसके बाद कोई गाड़ी आएगी ही नहीं, कभी मत सोचो इस बात को। अगर आपके नसीब में है तो अल्लाह आपको ज़रूर दिलाएगा, उस चीज़ से बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। तो कभी भी मत फंसो, कभी भी अगर आप लेते हो ना प्लॉट, तो हमेशा 2 बातों का खास ख्याल रखो। आसपास कोई हाई टेंशन तार तो नहीं जा रहा, आपके प्लॉट के ऊपर ही तार तो नहीं जा रहा। दूसरी चीज़ ये, किसी भी प्रकार की कोई गैस लाइन या किसी भी तरह की कोई सरकारी योजना तो नहीं जा रही वहाँ से, या कोई 12-13 साल बाद सरकारी योजना आने वाली तो नहीं है वहाँ पे। कभी पता पड़ रहा है कि हमने मेहनत से खून पसीने से पैसा कमाया और उसके बाद हमने ज़मीन ली, और वो ज़मीन फ्री में कोड़ियों के भाव सरकार ने ले ली। तो हमेशा याद रखिए, ध्यान से रहिए, प्लॉट लेने जाएं तो आंखें खुली रखिए।